गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था डिपॉजिटरी सिस्टम। इसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था इंट्रोडक्शन, फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़। इसके बाद मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। कंस्टिट्यूट का मतलब होता है कि कंटेंट्स या घटक। हम लोग बोलते हैं कि डिपॉजिटरी सिस्टम के कौन से कंटेंट्स होते हैं, कौन से घटक होते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। All operation under the depository system is performed by depository with the help of its constituents explained below। क्या बोले, जो भी ऑपरेशन है डिपॉजिटरी सिस्टम्स में, जो भी ऑपरेशन मतलब कि जो काम है डिपॉजिटरी सिस्टम में परफॉर्म बाय द डिपॉजिटरी, किसके द्वारा किया जाता है, डिपॉजिटरी, विद द हेल्प ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट एक्सप्लेन बिलो। जो नीचे दिए गए जो कॉन्स्टिट्यूट्स है उसके द्वारा डिपॉजिटरी सिस्टम परफॉर्म कर पाती है। तो क्या क्या है उसके कंटेंट्स हम लोग स्टडी करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। फर्स्ट उन्होंने बोला था डिपॉजिटरी मतलब कि जैसे कि बैंक होती है वैसे शेयर होल्डर्स की शेयर्स की बैंक। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब क्या होता है कि एक एजेंट है। द बेनिफिशियल ओनर मतलब कि जो इन्वेस्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स है वो। द इश्यूअर कंपनी मतलब किसने, जो कंपनी शेयर्स इशू करते, कोई जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने कौन से कंपनी द्वारा जो शेयर्स परचेस किया उसको हम लोग बोलेंगे इश्यूअर कंपनी। फर्स्ट स्टडी करेंगे हम लोग द डिपॉजिटरी। It is an organization like the central bank where securities are held in electronic form at the investor's request। क्या बोले, डिपॉजिटरी मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सेंट्रल बैंक है वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वेयर उस बैंक में क्या किया जाता है, वेयर द सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। उसमें क्या किया जाता है, जो भी सिक्योरिटीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड की जाती है, रखी जाती है एट द इन्वेस्टर रिक्वेस्ट। लेकिन किसके द्वारा, इन्वेस्टर्स के रिक्वेस्ट के द्वारा जो भी सिक्योरिटीज़ है वो सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपॉजिटरी। इट ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन इन सच सिक्योरिटी। डिपॉजिटरी क्या प्रोवाइड करती है, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन, रिलेटेड टू बहुत सारे ट्रांजैक्शन से इन सच सिक्योरिटीज़। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द इन्वेस्टर सिक्योरिटी। ये क्या है, इन्वेस्टर की सिक्योरिटी सेफली रिकॉर्ड करने के लिए, रखने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि उसके द्वारा सेफली सिक्योरिटी क्या की जाती है, रखी जाती है। देयर इज़ नो डायरेक्ट एसेस ऑफ इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी। क्या है, वहाँ पे ज़्यादा एसेस मतलब कि ज़्यादा इन्वेस्टर को कोई भी मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती विद द डिपॉजिटरी। डायरेक्ट असेस मतलब कि डायरेक्टली किसी से कांटेक्ट करके बार बार जाके मिलने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। इट वर्क एज अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर। डिपॉजिटरी क्या है, उन दोनों की कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में क्या है, एक लीन है, इंटरमीडियरी है, उसके द्वारा ही काम किया जाता है। डिपॉजिटरी में क्या होता है, सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से होल्ड की जाती है, रखी जाती है। अभी ये जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है वो है एडिशनल इंफॉर्मेशन। डिपॉजिटरी इन इंडिया। देर आर टू डिपॉजिटरीज, जो भी दो डिपॉजिटरीज उसके नाम है NSDL एंड CDSL। NSDL क्या करती है, NSE मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट करती है, CDSL क्या करती है, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट करती है। विच आर रजिस्टर विद द सेबी के द्वारा ये जो दो डिपॉजिटरीज है वो रजिस्टर की जाती है। डिपॉजिटरी मस्ट बी रजिस्टर एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। जो भी डिपॉजिटरी से वो रजिस्टर की जाती है कंपनीज एक्ट के द्वारा। डिपॉजिटरी मस्ट बी रजिस्टर एज अ डिपॉजिटरी अंडर द सेबी एक्ट 1992 एंड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम सेबी। डिपॉजिटरी मस्ट बी रजिस्टर एज अ डिपॉजिटरी अंडर द सेबी एक्ट। क्या बोले, जो भी डिपॉजिटरी वो रजिस्टर किससे किया जाता है, सेबी एक्ट 1992 एंड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट, और उनको क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिलता है, कौन सा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम सेबी। सेबी से कमेंसमेंट मतलब कि वो बिजनेस कर सकते हैं, इसका एक सेबी के द्वारा उन्हें क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। इट शुड हैव बायलॉज फ्रेम विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेबी।
डिपॉजिटरी के पास क्या होता है, लॉ के द्वारा फ्रेम किए गए एक अप्रूवल होता है, सेबी के द्वारा वो दिया जाता है। इट शुड हैव अ टाई अप विद वन मोर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू रेंडर डिपॉजिटरी सर्विस ऑन इट्स बिहाफ। ये क्या बोले, इट शुड हैव टाई अप वन मोर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब कि एजेंट के द्वारा उसके साथ टाई अप किया जाता है टू रेंडर डिपॉजिटरी, जो भी डिपॉजिटरी सर्विसेज की जाती है वो पहले से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से क्या की जाती है, टाई अप की जाती है। It is equipped with adequate system to safeguard and prevent manipulation of record and transaction as per the directions of SEBI। जो भी डिपॉजिटरी है उसको सेबी के सभी रूल्स, सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, सेफगार्ड मतलब कि सेफली अपने पास रखने पड़ते हैं। डिपॉजिटरी शुड हैव बीन एस्टेब्लिश बाय वन मोर ऑफ द फॉलोइंग। डिपॉजिटरी को नीचे दिए वो जो पॉइंट्स है वो भी एस्टेब्लिश मतलब कि स्थापित करने पड़ते हैं। क्या बोले, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, फॉरेन बैंक, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अ बॉडी कॉर्पोरेट एंगेज इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, अ बॉडी कॉर्पोरेट कंस्टिट्यूट और रिकॉग्नाइज इन फॉरेन कंट्री for providing custodial, clearing or settlement services in security market with an approval from the central government। नेक्स्ट उन्होंने बोला है इंस्टीट्यूशन एंगेज इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एस्टेब्लिश अब्रॉड एंड अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी इंस्टीट्यूशन एंगेज जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है अब्रॉड के द्वारा एंड अप्रूव जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की गई उनसे भी काम करना पड़ता है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है इंस्टीट्यूशन एंगेज इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एस्टेब्लिश अब्रॉड एंड अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। Depository is a deemed to be registered owner of the security on behalf of investor। इन्वेस्टर को क्या बोला उन्हें, बेनिफिशियल ओनर। टू इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑन इन्वेस्टर्स बिहाफ। जो भी डिपॉजिटरी है वो रजिस्टर ओनर सिक्योरिटीज़ के द्वारा काम करती है, जो भी इन्वेस्टर्स है उनके लिए वो क्या करती है, काम करती है। Depository is deemed to register owner of security on behalf of investors to effect transfer of security on investor behalf। 9 वाला पॉइंट है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ डिपॉजिटरी। उसमें फर्स्ट है सेबी एक्ट 1992, सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2012, बायलॉज ऑफ डिपॉजिटरी एंड द कंपनीज एक्ट। ये क्या थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी डिपॉजिटरी की। अभी उसका सेकंड कंटेंट से फर्स्ट कंटेंट है डिपॉजिटरी, सेकंड है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसका शॉर्ट फॉर्म है डीपी। इट इज़ द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। डीपी क्या है, डिपॉजिटरी का एजेंट है। DP is the register under the SEBI Act. It enjoys the rights and obligation as specified under the SEBI। उन्होंने क्या बोला है, इट इज़ अ रजिस्टर अंडर द सेबी एक्ट। ये किसके द्वारा रजिस्टर किया गया है, सेबी एक्ट। और वो क्या एंजॉय करते हैं, इट एंजॉय राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मतलब कि ड्यूटीज, एंजॉय राइट्स एंड ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड अंडर सेबी रेगुलेशन एक्ट 1996। जो भी सेबी के रेगुलेशन ऑफ 1996 के जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ है उसको वो किसको मिलती है, डीपी को मिलती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को मिलती है। इट इज़ एन इंटरमीडिएटरी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी। वो क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का यहाँ इट इज़ एन इंटरमीडिएटरी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी। वो क्या है, एक डिपॉजिटरी द्वारा एक इंटरमीडिएट मतलब कि मध्यस्थ, हम लोग जैसे मिडल मैन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, डिपॉजिटरी। वो किसके बीच में काम करता है, डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स के बीच में। डीपी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। इट डायरेक्टली डील्स विद द कस्टमर। इट सेंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पीरियडिकली। इट डायरेक्टली डील्स विद द कस्टमर। वो डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं एंड उसको क्या सेंड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पीरियडिकली। जो भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या पीरियडिकली टाइम टू टाइम उन्हें सेंड करते, किसको, कस्टमर्स को। कौन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इट फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटीज़ बैंक। वो क्या है, सिक्योरिटीज़ बैंक के द्वारा फंक्शन मतलब कि कार्य करते। इट फैसिलिटेट डीमटेरियलाइजेशन। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या फैसिलिटेट करते हैं, डीमटेरियलाइजेशन मतलब कि डीमेट अकाउंट मतलब कि जो भी शेयर्स है, जो भी सिक्योरिटीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उन्हें फैसिलिटेट करवाता। इट क्रेडिट सिक्योरिटी इन द इवेंट
ऑफ राइट्स इशू, बोनस इशू एक्सेट्रा। क्या बोला है कि उनको कौन सी सिक्योरिटीज़ क्रेडिट किए जाते हैं, इवेंट ऑफ राइट इशू एंड बोनस इशू क्या किया जाते हैं, उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इट हैंडल्स इंस्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ पे आउट लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। उनको क्या क्या मिलता है, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र ऑफ पे आउट लाइक डिविडेंड एंड इंटरेस्ट क्या क्या मिलता है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र, जो भी ट्रांसफ़र होते हैं सिक्योरिटीज़ उनके इंटरेस्ट या डिविडेंड उन्हें क्या किया जाते हैं, क्रेडिट किए जाते हैं। इट सेटल्स ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली, ये सब किसके द्वारा सेटल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा किए जाते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की ये ड्यूटीज़ है, जो भी कार्य है वो है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग कैन वर्क एज ए डीपी, कौन कौन डीपी का वर्क कर सकते, कौन से परफॉर्म कर सकते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, अप्रूव फॉरेन बैंक, कस्टोडियन, रिस्पॉन्सिबल ऑफ ओवरसीइंग ऑपरेशन ऑफ असेट्स फंड, स्टॉक ब्रोकर, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, एनबीएफसी मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, रजिस्टर्ड टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट। द डीपी मेंटेन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ईच इन्वेस्टर, जो डीपी है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, उनको सभी सिक्योरिटीज़ जो भी इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज़ है उनका सबका अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। द डीपी हैज़ अ यूनिक नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डीपी को क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब कि उनका पहचान का एक आइडेंटिफिकेशन यूनिक नंबर होता है। थर्ड पॉइंट है द बेनिफिशियल ओनर, द बीओ इज़ द इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटी हु हैज़ अवेल द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बीओ मतलब क्या है, इन्वेस्टर से जो सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं वो क्या करते हैं, द बीओ इज़ द इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटी हु हैज़ अवेल द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिशियल ओनर को मतलब कि इन्वेस्टर को। बीओ इज़ एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स, बेनिफिट्स एंड सब्जेक्ट टू ऑल लायबिलिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टू सिक्योरिटी हेल्ड बाय डिपॉजिटरी। जो बीओ है उनको क्या क्या मिलते हैं, राइट्स, बेनिफिट्स एंड सब्जेक्ट टू ऑल लायबिलिटीज विद द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी द्वारा जो भी उन्हें राइट्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं वो किसको मिलते हैं, सभी बीओ के मिलते हैं। द बीओ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डीपी। बीओ को क्या बोला जाता है, और क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के क्लाइंट और डीपी के भी क्लाइंट बोला जा सकता है। BO client is required to open डीमेट अकाउंट विद द DP फॉर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी। BO क्या है, क्लाइंट, ये जो BO है उनको क्या ओपन करना पड़ता है, डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है डिपॉजिटरी में विद द DP फॉर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी। BO हैज़ टू पे चार्जेस टू द DP फॉर अवेलिंग द सिक्योरिटीज ऑफ DP। BO हैज़ टू पे, BO को क्या मिलता है, चार्जेस पे करना पड़ता है फॉर डीपी को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, फॉर जो भी सर्विसेज डिपॉजिटरी से मिलती है उनको क्या करना। बीओ मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स है, जो डीपी वो क्या है, एजेंट है। एजेंट क्या करते हैं, फ्री में काम करेंगे कि नहीं, तो उनको क्या मिलेगा, पैसा पेड करने पड़ते हैं। वही बोला है कि बीओ को पे करना पड़ता है चार्जेस, डीपी अवेलिंग द सर्विसेज, जो सर्विसेज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उन्हें प्रोवाइड करते उनका क्या पेड करना पड़ता है, चार्जेस। बीओ इज़ अ गिवन अ यूनिक अकाउंट नंबर इन विच सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड। बीओ को क्या मिलता है, यूनिक अकाउंट नंबर, जो सिक्योरिटीज़ हेल्ड करती है उनका, जो भी उनके सिक्योरिटीज़ है उनका एक क्या मिलता है, एक यूनिक नंबर मिलता है, अकाउंट नंबर। फोर्थ वाला बोला है द इश्यूअर कंपनी। द इश्यूअर कंपनी क्या है, इट मीन्स द कंपनी विच हैज़ इशूड द सिक्योरिटी विच आर डीमटेरियलाइज। कंपनी, जो कंपनी शेयर्स इशू करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इश्यूअर कंपनी। जो कंपनी डीमटेरियलाइज मतलब कि डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज इशू करती है उसको हम लोग बोलेंगे इश्यूअर कंपनी। इट मस्ट रजिस्टर विद द डीपी, इट मस्ट रजिस्टर विद द डिपॉजिटरी। जो इश्यूअर कंपनी वो किससे रजिस्टर की जाती होनी चाहिए, इश्यूअर कंपनी से। बेनिफिशियल ओनर के बारे में एक बार मैं आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ। द बीओ क्या है, इन्वेस्टर्स है जो क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ अपने अवेल करते हैं, अपने सिक्योरिटी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बीओ इज़ एंटाइटल टू ऑल राइट्स एंड बेनिफिट। बीओ को क्या मिलते हैं, सभी राइट्स एंड बेनिफिट्स जो डिपॉजिटरी से मिलती है। द बीओ कैन ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डीपी। बीओ को क्लाइंट्स बोला सकता है डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का। बीओ क्लाइंट इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन, जो बीओ है क्या है, उनको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ होल्ड करने के लिए। बीओ हैज़ टू पे, उसके लिए उन्हें क्या पेड करना पड़ता है, चार्जेस करना पड़ता है।
BO इज़ अ गिवन, BO को क्या मिलता है, एक यूनिक अकाउंट नंबर मिलता है। जो भी सिक्योरिटीज़ वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड करते हैं उसके लिए उन्हें क्या मिलता है, एक यूनिक अकाउंट नंबर मिलता है। आज हम लोग ने स्टडी किया है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम है उसमें फर्स्ट स्टडी किया द डिपॉजिटरी, दूसरा वाला है द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, द बेनिफिशियल ओनर एंड द इश्यूअर कंपनी। थैंक यू।